वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? स्वागत है आपका फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन JNK में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने जेके बोस साइंस का पेपर हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले तमाम जम्मू यूनिवर्सिटी के अपडेट, जेके बोस के अपडेट, प्रीवियस पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर, हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको जो है प्रोवाइड की जाती है और आगे भी की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका टाइम हुआ 3 आवर्स का रहता है। मार्क्स आपके 80 नंबर के पेपर होता है आपका। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है मल्टीपल चॉइस में, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ए कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं फोकस। एंड सेकंड क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, जो फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर की वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है, इन्फिनिटी होती है? तो वो आपको सभी को पता है कि वो इन्फिनिटी होती है। थर्ड क्वेश्चन है चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ए ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू, उसको बोलते हैं सिलरी मसल्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, तो इनमें से कौन सा जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है? तो वो आपका है क्वेश्चन नंबर, यानी कि ए पार्ट आपका सही रहेगा, वर्क डन करंट एंड टू टाइम। फिफ्थ क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर फॉर्म ए पैटर्न ऑफ, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है द ए सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू इज pH इज लाइकली टू बी, तो उसको pH वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है CaCO3 हीट यहाँ से अब्जॉर्ब हो रही है, CaCO प्लस CO2, यह क्वेश्चन चाहिए आपको बताना कि कौन सी क्वेश्चन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ ए कार्बन आटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नोन हैज, तो उसको बोलते हैं कैटिनेशन। नाइन्थ क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन हैज डक्टिलिटी, ए पार्ट सही रहेगा। टेंथ क्वेश्चन है सोप आर फाउंड बाय स्पॉन्डिफिकेशन ऑफ, अल्कोहल है, ग्लिसोसाइड है, सिंपल ईस्टर, इसका सही आंसर जो है वो आपका सिंपल ईस्टर रहेगा। 11th क्वेश्चन है इन विच फॉर्म एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर स्टोर्ड हैज रिजर्व फूड इन प्लांट्स, उसको बोलते हैं ग्लिकोन, यानी कि ए पार्ट सही रहेगा। 12 क्वेश्चन है सेरिविलियम इज ए पार्ट ऑफ हिंडब्रेन, बी पार्ट सही रहेगा। 13 क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम रूट्स एंड लीव्स, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट रहेगा। 14 क्वेश्चन है ए ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल DNA। 15 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीस आएगा। उसके बाद आपका जो है असर्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ आइलैंड्स, इट्स फोकल लेंथ फिक्स्ड। दूसरा है व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर हैज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Give to physical property of non-metal, define Ohm's law and draw its circuit diagram. उसके बाद है name the following compounds, आपको दिए गए हैं। 25 क्वेश्चन है what are the component of the transport system is highly organized plant, write down function of one of them. 26 है write down difference between sexual reproduction and asexual reproduction. 27 क्वेश्चन है Mendel uses different number of contrasting character in garden P plant, name any two of these. 28 क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद सूटेबल एग्जांपल्स। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, फिर आपको और में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। 30 क्वेश्चन है राइट डाउन द काजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। उसके और में दिया है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एंड क्वेश्चन है व्हाट इज नियर एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। उसके बाद आपको दोनों जो है वो आपको न्यूमेरिकल दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी से। उसके बाद 32 क्वेश्चन है व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, और है व्हाट इज होमोलोगो सीरीज एक्सप्लेन इट एन एग्जांपल। 33 क्वेश्चन है व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल रीअरेंज फॉलोइंग मेटल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और में है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कोरिजन और गैंगू। उसके बाद आपको जो है रिएक्शंस दी गई हैं, और में आपको जो है बैलेंस करने वाली 3 क्वेश्चन दी गई हैं। उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टोमच, और में है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक respiration, name some organism that use the anaerobic mode of respiration. 36 question है how does embryo get nourishment inside the mother body, और है how does binary fission differ from multiple fission.
37 क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब विद सूटेबल एग्जांपल। और में है व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर इन एनवायरनमेंट, व्हाट विल हैपन इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ। सेक्शन डी की बात करें तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज मीट बाय स्फेरिकल मिरर, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, व्हाट आर द यूजेस। और में है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, डिफाइन मियोपिया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मियोपिया, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज एसआई यूनिट। और उसके बाद 39 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज डिटेल। और में है हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड, व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट सेट टू ए हार्ड मास, व्हाई इज कार्बन टेट्रावायलेट, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद 40 क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप, मेंशन द फंक्शन ऑफ फोरब्रेन, नेम एनी टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और में है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर सम टाइम टू इज अलाइव, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट एडवाइजेबल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो दोस्तों ये पेपर था आपका जेके बोस 10th क्लास का साइंस का। अगर आपको कोई और पेपर चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। और यार वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय माता दी।